नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में। मैं हूं सुधीर। साथियों, यदि आप खुद एक केंद्रीय कर्मचारी हैं, आपके घर में कोई सरकारी नौकरी में है या पेंशन भोगी है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। इन दिनों मीडिया से लेकर कर्मचारी संगठनों तक केवल एक ही शब्द छाया हुआ है, 8वां वेतन आयोग और इसका फिटमेंट फैक्टर। आइए आज सीधे और आसान शब्दों में पूरे गणित और इतिहास को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं फिटमेंट फैक्टर क्या है। दोस्तों, सरल शब्दों में कहें तो यह वो मुख्य नंबर या गुणक है जिससे आपके वर्तमान 7वें वेतन आयोग के मूल वेतन को गुणा करके नया मूल वेतन तय किया जाता है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी और नवंबर 2025 में इसकी अधिसूचना जारी की। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यह आयोग काम कर रहा है। आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने दिए गए हैं। भले ही सिफारिशें 2027 में पूरी तरह लागू हों, लेकिन आधिकारिक संदर्भ तिथि 1 जनवरी 2026 ही रहेगी और 1 जनवरी 2026 से पूरा एरियर यानी बकाया राशि दी जाएगी। इससे देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 से 68 लाख पेंशन भोगी सीधे प्रभावित होंगे। सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि आयोग से पहले डीए का बेसिक पे में विलय नहीं लागू होगा। 8वां आयोग लागू होते ही संचित डीए नए मूल वेतन में समाहित हो जाएगा और नए वेतन पर डीए का संचयन फिर से शून्य से शुरू होगा। केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन नेशनल काउंसिल ने आयोग के समक्ष अपनी 7 प्रमुख सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इन्हें गौर से समझते हैं। सबसे पहले 3.833 फिटमेंट फैक्टर। यूनियनों ने सभी स्तरों के लिए 3.833 का गुणक लागू करने की मांग की है। 69,000 न्यूनतम मूल वेतन। प्रवेश स्तर के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन वर्तमान में 18,000 से बढ़ाकर 69,000 करने का प्रस्ताव किया गया है। वैज्ञानिक उपभोग मॉडल। यह मांग आईसीएमआर द्वारा निर्धारित 3490 कैलोरी दैनिक पोषण मानक और 5 सदस्यों के परिवार के राशन, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, शिक्षा तथा डिजिटल सेवाओं के वास्तविक खर्चों पर आधारित है। वार्षिक वेतन वृद्धि 6% कर दी जाए। हर साल मिलने वाले इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव रखा गया है। पे लेवल्स का सरलीकरण। प्रशासनिक जटिलता घटाने के लिए लेवल 2 व लेवल 3, लेवल 4 व लेवल 5 तथा लेवल 7 व लेवल 8 जैसे पे लेवल्स को आपस में मिलाने की मांग की गई है। पुरानी पेंशन की बहाली। पुरानी पेंशन योजना को पूर्णतः बहाल करने और अंतिम वेतन का 67% पेंशन के रूप में तय करने की सिफारिश की गई है। अब आइए पिछले 3 वेतन आयोगों और 8वें वेतन आयोग के बीच के अंतर को सीधे बिंदुओं में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5वें वेतन आयोग की, जो 1996 में लागू हुआ था। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति एस रत्नावेल पांडेयन। फिटमेंट फैक्टर 1.40 का जटिल समायोजन था और न्यूनतम मूल वेतन 2550 तय किया गया था। इसमें औसतन 31% वेतन वृद्धि हुई थी। 6वें वेतन आयोग की बात करें तो 2006 में लागू हुआ था। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्ण। पहली बार पे बैंड और ग्रेड पे की व्यवस्था लागू की गई थी। फिटमेंट फैक्टर 1.86 का था और न्यूनतम बेसिक पे 6600 से बढ़कर 7,000 हुआ। इसमें कुल वेतन वृद्धि लगभग 54% दर्ज की गई थी। 7वें वेतन आयोग की बात करें तो 2016 में लागू हुआ था। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.के. माथुर थे। ग्रेड पे खत्म करके 18 पे लेवल वाला पारदर्शी पे मैट्रिक्स लागू किया गया। 2.57 का यूनिवर्सल फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 18,000 और अधिकतम 2.5 लाख हुआ। हालांकि 125% डीए अवशोषित होने के कारण इसमें वास्तविक शुद्ध वेतन वृद्धि 14.29% ही रही थी। 8वें वेतन आयोग की बात करें तो अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। इसमें पे मैट्रिक्स का और अधिक सरलीकरण होगा। फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच का अनुमान लगा रहे हैं, जबकि यूनियनों की मांग 3.833 की है। अब समझते हैं वास्तविक संभावना क्या मिल सकता है और वेतन पर क्या असर पड़ेगा।
यदि सरकार यूनियनों की 3.833 की मांग मान लेती है तो सरकारी खजाने पर लगभग 3.5 लाख करोड़ से अधिक का भारी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिससे देश का राजकोषीय घाटा प्रभावित हो सकता है। इसलिए आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार एक व्यवहारिक मध्यम मार्गी रास्ता निकालते हुए 2.28 से 2.46 के बीच का फिटमेंट फैक्टर तय कर सकती है। यदि 2.28 से 2.46 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तो विभिन्न पदों का संभावित मूल वेतन इस प्रकार होगा। लेवल 1 के लिए मूल वेतन 18,000 से बढ़कर लगभग 41,040 से 44,280 हो जाएगा। लेवल 2 के लिए मूल वेतन 19,900 से बढ़कर लगभग 45,370 से 48,950 हो जाएगा। लेवल 4 के लिए मूल वेतन 25,500 से बढ़कर लगभग 58,140 से 62,730 हो जाएगा। लेवल 6 के लिए मूल वेतन 35,400 से बढ़कर लगभग 80,710 से 87,080 हो जाएगा। लेवल 7 के लिए मूल वेतन 44,900 से बढ़कर लगभग 1,02,370 से 1,10,450 हो जाएगा। लेवल 10 के लिए मूल वेतन 56,100 से बढ़कर लगभग 1,27,900 से 1,38,000 तक पहुंचेगा। अब बात करें न्यूनतम पेंशन की। पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर लगभग 20,500 से 22,500 प्रतिमाह हो जाएगी। साथियों, यह था 8वें वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर का बिना किसी तालिका के सीधा और सटीक विश्लेषण। क्या कर्मचारियों की 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग पूरी तरह से व्यवहारिक है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। यदि आपको ये सेशन सरल और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।